हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैप एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर डी शर्मा की सीरीज, जिसमें हम पहला चैप्टर रियल नंबर्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं। तो व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स द मिक्स्ड नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो वो नंबर्स जिनमें इरैशनल और रैशनल नंबर दोनों आते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हैश कॉमन फैक्टर, जिसे हम आसान भाषा में समझें तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर का फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल है हमारे पास एचसीएफ ऑफ 32 एंड 60। उस हिसाब से हम 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 5 2 to the power 5 एंड 60 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 5 60 का। अब एचसीएफ जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, अब कॉमन यहाँ पे टू टाइम्स है तो एचसीएफ हमारा हो गया 4। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, जिसे हम यह भी कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर का मल्टीपल हो। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा 32 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 एंड 60 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम हमारा होगा जो सब नंबर्स मिला करके 2 to the power 5 इंटू 3 इंटू 5, जिसे हम लिख सकते हैं 32 इंटू 15। 32 इंटू 15 हमारा होता है 480। इस हिसाब से एलसीएम हमारा आ गया 480 और एचसीएफ आ गया हमारा 4। तो गाइस, हमने अभी देखा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब हम देखेंगे उनके बीच का रिलेशन। तो हम लेट करेंगे दो नंबर्स को, लेट ए एंड बी एज टू इंटीजर्स। तो हमारा रिलेशन होता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी। मतलब HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। अब हम जैसे हमें पिछले एग्जांपल में देखा था, हमारा दो नंबर थे 32 और 60 और उनका HCF आया था हमारा 4 और LCM आया था 480। हम देख सकते हैं कि 4 और 480 का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 1960 और हम जब 32 और 60 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें मिलता है 1960। तो उस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि हमेशा HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होता है नंबर A और नंबर B के। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे देखा हमारा दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1960 और 1960 दोनों तरफ आया है। तो हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा HCF और LCM सही था। तो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं किसी भी नंबर को इररेशनल कैसे प्रूव किया जाए। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेने वाले हैं √2 का। तो हमें पहले ये हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करने वाले हैं। तो हमें पहले √2 को एक रैशनल नंबर लेट करना होगा। तो लेट √2 एज अ रैशनल नंबर। तो जैसे कि हमें पता है हम रैशनल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट √2 एज अ रैशनल नंबर व्हिच कैन बी रिटर्न एज P/Q where Q is not equal to 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और अब हम और P और Q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। P एंड Q मस्ट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम से मतलब है उनका HCF होना चाहिए 1, दैट इज HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1। तो हम लेट कर लिया है हमने P/Q इज इक्वल टू √2। हम स्क्वायर करने वाले हैं दोनों साइड्स का। 2 इज इक्वल टू P²/Q²। P² इज इक्वल टू 2Q², जिससे हम हमारी थ्योरम जो है फर्स्ट चैप्टर की वो हमें यह बताती है कि P² इज मल्टीपल ऑफ 2, देन P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। P² इज मल्टीपल ऑफ 2, so P is also multiple of 2। अब हम P को लेट करेंगे, जैसे कि वो 2 का मल्टीपल है तो हम उसे 2m लेट कर लेंगे। m किसी भी इंटीजर नंबर के लिए हम लेट कर रहे हैं। अब हम P की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में रखने वाले हैं। सो P² 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2Q²।
4m square is equal to 2q square. So 2m square is equal to q square. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं सेम सिचुएशन यहाँ बनी है. सो हम सेम यहाँ कह सकते हैं कि q square is multiple of 2. So q is also multiple of 2. q square is multiple of 2. So q is also multiple of 2. तो हम सेम q को भी एक इंटीजर के फॉर्म में लिख लेंगे. तो q इज इक्वल टू 2n ले लेंगे हम किसी भी इंटीजर n के लिए. q इज इक्वल टू 2n लेट करके हम यहाँ पे हमारे पास p इज इक्वल टू 2mi है और q इज इक्वल टू 2ni है. तो हमें जैसा कि पता है HCF ऑफ p, q शुड बी 1. बट जैसा कि हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं HCF हमारे p, q का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन हमारा आ रहा है 2, जो कि होना ही नहीं चाहिए. हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें HCF चाहिए था 1. तो इससे हमें पता चलता है कि हमने जो प्रेडिक्शन किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है वो एकदम गलत है. तो बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन √2 is an irrational number. एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ. जैसे लेट √2 एज रैशनल नंबर, हमें √2 को एक रैशनल नंबर लेट करना है जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके और वहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. हमें p और q को को प्राइम नंबर होने चाहिए क्योंकि ताकि उनका HCF 1 आना चाहिए. तो हम √2 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख देंगे और फिर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे और फिर हम इसे लिख देंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. ऐसा लिखने के बाद हमें पता चलता है हमारी चैप्टर 1 की थ्योरम से कि p स्क्वायर, अगर यहाँ पर p स्क्वायर मल्टीपल है 2 का तो p भी मल्टीपल होगा 2 का. तो हम p को लिख देंगे 2 इंटू m किसी भी इंटीजर को लेट करके. तो 2m हम वैल्यू में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में उसकी वैल्यू. तो 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. तो 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आएगा हमारे पास. और यहाँ पर सेम सिचुएशन बनेगी q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, जिससे हमें पता चलेगा कि q स्क्वायर मल्टीपल है 2 का तो q भी मल्टीपल होगा 2 का. तो सेम हमने जैसे यहाँ पर p इज इक्वल टू 2m लिया था वैसे ही q इज इक्वल टू 2n लेंगे. तो वहाँ पे इंटीजर n हम लेट कर रहे हैं. तो हमें p, q का HCF देखना था पर हमारा यहाँ HCF आ रहा है 2 जिसकी हमें जरूरत थी 1. मतलब सीधी सी बात है कि p और q को प्राइम नंबर्स नहीं है जबकि उन्हें को प्राइम नंबर्स होना चाहिए था. तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूव कर चुके हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है. हेंस प्रूव्ड. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. अब हम अगली वीडियो में देखेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.